हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन माननीयों के वेतन भत्ते बढ़ाने के फैसले के बाद कर्मचारी वर्ग मुखर हो गया है और अपनी लंबित देनदारियों को जारी करने की मांग कर दी है। इसी को लेकर संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने शनिवार को प्रदेश की राजधानी शिमला में पत्रकार वार्ता की। उनका कहना है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि बीते कल हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो गया है। बजट सत्र के आखिरी दिन माननीयों के वेतन व भत्तों में बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू के अनुसार विधायकों और मंत्रियों की सैलरी में 24 से 26% की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में जब नोटिफिकेशन आएगी, एग्जैक्ट फिगर उसी समय सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान कई विधायकों ने कहा कि महंगाई बढ़ गई है, 9 सालों से उनकी सैलरी नहीं बढ़ी है, ऐसे में उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए और सभी ने उनका समर्थन भी किया। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि ये बात सत्य है कि महंगाई सभी के लिए बढ़ी है, ऐसे में अन्य वर्गों का भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। कर्मचारियों के लिए भी महंगाई बढ़ी है, लेकिन बजट सत्र में उनकी मांगों पर कोई चर्चा नहीं हुई। वीरेंद्र चौहान ने बताया कि कर्मचारियों के वेतन में 2006 के बाद 2016 में वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन ये 2022 में की गई। 16 साल बाद भी सिर्फ वेतन में वृद्धि हुई, भत्तों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। पहले प्रदेश में पंजाब की तर्ज पर पे कमीशन मिलता था, लेकिन 2022 में केंद्र की तर्ज पर वेतन दिया गया, जिससे हिमाचल के कर्मचारी पंजाब की तुलना में पिछड़ गए हैं। महासंघ के अध्यक्ष ने कहा कि 2023 से कर्मचारियों की डीए की 4 किश्तें और महंगाई भत्ते का एरियर लंबित है। ऐसे में कर्मचारियों की निगाहें भी अब सरकार पर टिकी हुई है। सरकार कर्मचारियों के डीए एरियर को भी जारी करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के एक कर्मचारी का कम से कम 5 लाख व उससे ज्यादा देनदारियां पेंडिंग है, सरकार उसको जल्द जारी करे। उन्होंने बताया कि 7 अप्रैल को कर्मचारियों का सम्मेलन होगा, जिसमें आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। माननीय सर ने ये बातें कही कि बहुत महंगाई हुई है, मैंने आंकड़ों के माध्यम से आपको बताया कि बहुत महंगाई हुई है, उस लिहाज से उनका वेतन 9 सालों में बढ़ना लाजमी था। अब मैं दूसरे पहलू पे भी आना चाहता हूँ। देखिए, बहुत अच्छा लगता कि जिस तरह से 15 दिन विधानसभा चली, 15 दिन की विधानसभा में बहुत सारी बातें चर्चा में हुई। मैं उम्मीद कर रहा था, जो हमारे विपक्ष है, बहुत जिसको कह सकते हैं जिम्मेदार विपक्ष है आज की डेट में, विपक्ष से भी और सत्ता पक्ष से भी मैं उम्मीद कर रहा था कि कर्मचारियों के लिए भी ये महंगाई है। मुझे लगता है ये जो मैंने प्राइस इंडेक्स आपके सामने इन्फ्लेशन की बात की, तो उसमें हर व्यक्ति उससे जूझ रहा है, उसमें माननीय नहीं जूझ रहा है, उसमें आम वर्ग भी है, उसमें कर्मचारी वर्ग भी है, उसमें पेंशनर वर्ग भी है, उसमें बहुत सारी लोग और भी है। तो ये सब उससे प्रभावित है, उनके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए थी। जो हमें थोड़ा सा इसमें ऐड करना है, वो ऐड हम इस मंच के माध्यम से कर रहे हैं। तो उसके ऊपर 15 दिनों में कोई चर्चा नहीं हुई है। और मैं एक और बहुत पीछे आपको ले जाना चाहता हूँ। कल माननीय ने कहा कि 9 सालों से हमें वृद्धि नहीं हुई है, 9 साल बाद वृद्धि हुई है। मैं आपको 2006 में ले जाना चाह रहा हूँ कर्मचारियों के मुद्दों को लेके। कर्मचारियों का जो 5वां वेतनमान है, उनको लागू हुआ 2006 में। 6 के बाद 6ठा वेतनमान लागू होना था 2016 में। 10 साल बाद होता है, हम तो 10 साल बाद रिवाइज करते हैं। पर दुर्भाग्यवश हुआ क्या था, 2006 की जगह 2022 में मिला। 16 साल बाद, 9 की जगह कितना हुआ, 16 साल बाद कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि हुई थी। 2022 में जयराम सरकार में हुई थी। जयराम जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, जो अब विपक्ष के नेता है। हुआ क्या, वो जो 2022 में कर्मचारियों को 16 साल बाद, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, 16 साल बाद जो कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कोई वृद्धि नहीं हुई, हालांकि यहाँ वेतन के साथ भत्तों में वृद्धि हुई है, वहाँ 16 साल बाद खाली वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। और हमारा एक पे कमीशन का नियम है कि हम भारत सरकार का जो पे कमीशन उसको लागू नहीं करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हम करते हैं पंजाब के वेतनमान को लागू करते हैं पे कमीशन के लिए, सैलरी के लिए। पर दुर्भाग्य वो था कि 2022 में हम पंजाब के वेतनमान से बहुत पीछे रह गए। हर कर्मचारी वर्ग को 4 से 6 हज़ार का वेतनमान में नुकसान हुआ। तो उस वक्त आपने देखा होगा ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ का जन्म हुआ। मैं उस कड़ी पे आ गया हूँ। उस वक्त ये जन्म कहाँ से हुआ इस संयुक्त कर्मचारी महासंघ का? 2022 में जो 6ठा वेतनमान आया था, जो 16 साल बाद आया था कर्मचारियों की वृद्धि के लिए, हमें मजबूरन वो संयुक्त कर्मचारी महासंघ बनाना पड़ा था। और हमने यही बातें कही थी कि 16 साल हो गए माननीय पर, और 16 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा वेतन नहीं बढ़ा और हमारा एग्रीमेंट पंजाब के साथ है, पंजाब ने जो बढ़ाया वो हमें दे दो, साथ में भत्ते भी हमें दे दो। उल्टा क्या हुआ, हमारे लोगों के साथ किस तरह का काम हुआ, मुझे चांजू भेज दिया गया, हमारे लोग ट्रांसफ़र कर दिए गए जब हमने मांग की, कई तरह की बातें आई, किसी की 4 सीटें बढ़ा दी गई। तो मतलब हमें
22 साल बाद भी पंजाब का वेतनमान लागू नहीं हुआ। और अगर ये बात हम भत्तों की करते हैं आज की डेट में, तो भत्ते तो हमारे बहुत पुराने भत्ते हैं, 1996 के भत्ते हैं हमारे, वही भत्ते हम ले रहे हैं। उसके बाद आप कितनी साल हो गई आप गिन लो वहाँ से आगे। उसके बाद एक कैपिटल अलाउंस 1000 से 2000 हुआ शिमला का सिटी अलाउंस, उसमें एक वृद्धि हुई है, 1000 से 2000 हुआ, वो भी बहुत पहले की बात, 2002 की बात कर रहा हूँ। हमारे भत्तों में तो कोई हुआ ही नहीं, वृद्धि नहीं हुई है, उसकी तो बात ही छोड़ दो। उसकी बात करना तो मतलब आप जिसको बोलते हैं कि एक तरह का जुर्म हो गया। इसमें गलती सरकार की नहीं, सरकार अच्छा कर रही है, इसलिए मैंने सरकार को इस बात के लिए बधाई भी दी है। कहीं ना कहीं कर्मचारियों का जो वर्ग है, जिस तरह से कल हम देख रहे थे कि देखिए एक ह्यूमन नेचर है, एक कोई भी क्रिएचर है, आप जानवर भी देख लो, पशु पक्षी भी देख लो, वो भी अपने झुंड में जो है अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ते हैं, अपने समाज के लिए वो इकट्ठे होकर अटैक करते हैं, ये एक नियम है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी बात को रखा और बड़े ध्वनिमत से उसको पास किया गया। अब विरोध तो विपक्ष भी कर सकता था, बाकी बातों पे भी विरोध करता है, पर लेकिन नहीं किया, क्योंकि महंगाई बढ़ी है, मैं सहमत हूँ, महंगाई बहुत बढ़ी है। लेकिन हमें जब हम कर्मचारियों की बात करते हैं, इतना बड़ा वर्ग हमारा कर्मचारियों का है, तो हम इकट्ठे नहीं होते। बस हमारी कमी हमारी है, क्योंकि शायद हम उस चीज़ को लेने के लिए एक्सेप्ट नहीं होते, वो हमारी सबसे बड़ी कमी है। उस चीज़ को मुझे लगता है उस चीज़ को ओवरकम करने की आवश्यकता है। ये मैसेज मैं इस मंच के माध्यम से कर्मचारी तक भी कहना चाहता हूँ। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।